बॉलीवुड स्टार जिन्होंने मंडप सजने से पहले किया शादी से इनकार। इस लिस्ट में सबसे पहले बात करते हैं किसी का भाई किसी की जान कहलाने वाले सल्लू भाई की, जिनका टाका तो बहुत जगह भिड़ा लेकिन दाल कहीं भी नहीं गली। आज 57 की उम्र में वो कुंवारे होने की बजाय 2 बच्चों के बाप होते और वो बच्चे 29 करोड़ की संपत्ति के वारिस होते अगर इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी के साथ शादी के लिए एंड मौके पर मना नहीं किया होता। सलमान और संगीता की शादी के लिए लहंगे के कलर से लेकर शेरवानी का डिजाइन तक फिक्स हो चुका था, लेकिन तभी सलमान का दिल संगीता से हटकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमी अली पर आ गया। ये बात जब सलमान की मंगेतर संगीता को पता चली तो उन्होंने सलमान से शादी करने से मना कर दिया। संगीता सल्लू भाई की पहली गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उनके जाने के बाद ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ और न जाने कितनी लड़कियां उनकी लाइफ में आई, लेकिन उनके लिए करवा चौथ का व्रत कोई नहीं रख पाई। अब बुढ़ापे में 32 की हीरोइनों के साथ फिल्मों में रोमांस करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सलमान की बात करते हैं उनकी, जिन्होंने फिल्में निपटाने के चक्कर में थिएटर से ऑडियंस को ही निपटा दिया। यहाँ पर बात हो रही है खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार की, जिन्होंने न जाने कितनी लड़कियों के साथ खेल खेला है। शादी इन्होंने भले ही ट्विंकल खन्ना के साथ की, लेकिन इससे पहले ये बहुतों के प्यार में पड़ चुके थे और इन्होंने हर किसी का पोपट बनाया। इनके और रवीना की लव स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी। कहा तो ये भी जाता है कि अक्षय ने रवीना के साथ सीक्रेटली सगाई भी कर ली थी, लेकिन तभी अक्षय की लाइफ में एंट्री होती है शिल्पा शेट्टी की, जिन्होंने रवीना बेचारी का घर उजाड़ दिया और अक्षय के सपनों की राजकुमारी बन गई। रवीना की तरह ही शिल्पा को भी अक्षय ने खूब सपने दिखाए, लेकिन सिर्फ सपने दिखाए। शादी का बोलकर उन्होंने चुपके से ट्विंकल खन्ना के साथ अपना टाका बढ़ा लिया और उनसे शादी कर ली। शिल्पा और अक्षय की शादी टूटने के बाद शिल्पा बड़े ही सदमे में थी, लेकिन कर्मा रिटर्न्स बैक है, क्योंकि शिल्पा ने रवीना के साथ भी तो यही किया था। अक्षय के जैसे ही बिग बी के बेटे भी कुछ कम नहीं है। आज भले ये आराध्या बच्चन के पापा हैं और ऐश्वर्या के पति, लेकिन अगर साल 2000 में इन्होंने अपनी शादी आखिरी समय पे नहीं तोड़ी होती तो आज पूरी की पूरी कहानी अलग ही होती। ऐश्वर्या से पहले अभिषेक कपूर खानदान की बेबी डॉल करिश्मा कपूर को डेट कर रहे थे। बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि दोनों की सगाई हो गई थी। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से बहुत खुश थे। जया बच्चन तो पब्लिकली करिश्मा कपूर को अपनी बहू बुलाती थी, लेकिन इनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि जया नहीं चाहती थी कि करिश्मा शादी के बाद फिल्मों में काम करे, और वहीं दूसरी तरफ करिश्मा की माँ इस रिश्ते से थोड़ी सी नाखुश थी। उनकी बेटी जहाँ इंडस्ट्री पर राज कर रही थी, वहीं अभिषेक धड़ल्ले से एक के बाद एक फ्लॉप दिए जा रहे थे। आखिर में सब सेट होने के बाद करिश्मा ने खुद ही शादी से मना कर दिया। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राखी की, जिनकी शादी भी हुई नहीं भी हुई, इनका असली पति कौन है ये सब राखी के अलावा और कोई नहीं जानता। राखी ने अपने रियलिटी शो राखी के स्वयंवर में कनाडा बेस्ड बिजनेसमैन एलिस पुरुजनवाला के साथ सगाई रचाई थी, लेकिन शो खत्म होने के साथ ही इनका रिश्ता भी खत्म हो गया। एलिस का कहना था कि राखी बस पैसों के लिए उनका इस्तेमाल कर रही थी। एलिस के बाद राखी ने रितेश राज से शादी रचाई और फिर उनसे भी उनका रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने आदिल से शादी की। अखबारों के हेडलाइन से राखी पूरी तरह से गायब थी, लेकिन अपने पति की वजह से एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गई। प्रेजेंट में बिपाशा बसु के हस्बैंड करण सिंह ग्रोवर का नाम भी इस लिस्ट में टॉप पर आता है, क्योंकि बिपाशा से पहले इन्होंने टेलीविजन की हॉट एंड गॉर्जियस जेनिफर को अपने प्यार के जाल में फंसाया था और फिर साल भर की शादी के बाद इन्होंने उसे अपनी लाइफ से डिक्लाइन कर दिया। लेकिन जेनिफर इकलौती नहीं है जिनके साथ करण ने ऐसा गेम खेला था। इससे पहले भी इन्होंने टेलीविजन स्टार बरखा को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर इनसे सगाई की, लेकिन कुछ समय बाद दोनों को पता चला कि दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। टेलीविजन की सेंसेशन बिग बॉस के विनर और छोकरा जवान हुआ पर बवाल काटने वाली गौहर जब साल 2016 में बिग बॉस आई थी, तब साजिद खान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रही थी। इन्हें साथ देखकर ऐसा लगता था जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया हो, लेकिन क्या करे, वो कहते हैं ना लव इज ब्लाइंड। यहाँ से निकलने के बाद इनका प्यार परवान चढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल हुए बैठे थे कि इन्होंने चुपके से सगाई भी कर ली। लेकिन बहुत ही जल्द गौहर के सर से प्यार का ये भूत उतरता हुआ नजर आया। इन्होंने साजिद के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दिया। गौहर का कहना था कि उनके साथ रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी साजिद गौहर से चिपकर दूसरी लड़कियों के साथ घूमते फिरते और मौज करते थे। आखिर में बात करते हैं करिश्मा तन्ना की, जो 48 की उम्र में भी कड़क 28 की लगती हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत भले ही मॉडलिंग से की थी, लेकिन इन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला जब ये टेलीविजन के पॉपुलर शो सास भी कभी बहू थी में नजर आई। इन सबसे आगे जब करिश्मा नच बलिए में आई, तब इन्हें उनका प्यार उपेन पटेल मिला। बहुत जल्द दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और चटमंगनी पट ब्याह वाला सीन हो गया। बात आगे बढ़ी और दोनों ने सगाई कर ली, लेकिन कुछ समय बाद ही दोनों को अपने रिश्ते का भविष्य दिख गया और दोनों ने सगाई के बाद मंडप सजने से पहले ही शादी से मना कर दिया। आज करिश्मा टेलीविजन की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है और अपने शो के लिए 1.5 लाख से भी ज्यादा चार्ज करती हैं और एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए करीब 70 से 80 लाख रुपए लेती हैं। वैसे आपका इस तरह से शादी तोड़ने पर क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।